अब बात याद आ गई तो कह दूं कबीर पंथियों से। कबीर पंथी लोग सुन लो, जब आपके घर में कोई गुजर जाता है तो गुजरने के बाद चलावा आरती कराते हो, सच है? चलावा आरती करने के बाद महंत साहब कहां भेजते हैं उस जीव को? सतलोक। और यहां पढ़ने को मिलता है स्वर्गवासी, सब स्वर्गवासी। देखो, हम उसे सतलोक भेजें, आप उसको स्वर्ग भेज रहे हो। और स्वर्ग के बारे में मैं नहीं कहता, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन देख भाई, स्वर्ग की व्यवस्था ऐसी है, कैसी? कि वहां पुण्य लेकर के जाओ, मौज करो, और पुण्य खत्म हुआ तो फिर नीचे फेंक देते, जा कमा के। पुण्य क्षीणे मृत्युलोकम विशंति, ये गीता में कहा है भगवान। फिर पुण्य कमा के आओ। अब बताओ, ऐसा लोग जहां से फिर तुम्हें नीचे ढकेल दिया जाएगा, वो परमानेंट नहीं है, वो स्थायी नहीं है। सतलोक तो स्थायी निवास है। तो जिन जीव को हम सतलोक स्थायी निवास भेजे, आप वहां से उनको स्वर्गवासी लिखते रहते, यहाँ पे लिखे। तो इस बात को सुधारना आप लोग जो कबीर पंथी हैं, ध्यान से सुनो। हाँ, अपने माता पिता के नाम के आगे यदि उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया है, यानी देहांत उनका हो गया है, निधन उनका हो गया है, तो उनके नाम के साथ हमेशा सत दे के बिंदी देना, याद रहेगा? सत बिंदी, स्व दे के बिंदी मने स्वर्गीय, और सत दे के बिंदी मने सतलोक वासी, याद रखना। दूसरी बात, शादी ब्याह में अब आपको पहले ऊपर सत्य नाम लिखना चाहिए, सत्य नाम। उसके बाद साखी लिखो या श्लोक लिखो, नमः सद्गुरु देवाय नमो मंगल रूपिणे, नमः सत्य स्वरूपाय कबीराय नमो नमः, ये श्लोक लिख। या लिख लो, नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्य कारणम करणम तथा तद्रूपम सद्गुरुम वंदे कर्म रेखा प्रशांते। स्तुतिवाचक श्लोक लिखो, साहेब की स्तुतिवाचक। कबीर पंथियों के लिए कह रहा हूं, है ना? या तो साखी लिखो, सत्य नाम को सुमरि के तरी गए पतित अनेक, तही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। बंदनीय गुरु परख को बार बार कर जोर, दयाकरण संशय हरण संत रूप प्रभु तोर। ऐसे स्तुति परख साखी लिखो, श्लोक लिखो न जी। और उसके बाद जो आप लिखेंगे पंक्तियां, वो भी सुन लो। सदगुरु कबीर साहेब की असीम कृपा से, अनुकंपा से हमारे घर में। उसके बाद आप लिख डालो पूर्वजों को, तो उसी में जोड़ डालो। सदगुरु कबीर साहेब की असीम कृपा और अनुकंपा से, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से, अब जो मैटर है लिख डालो जी। हम ये कहते हैं, हर तरह से बढ़िया हो जाओ आप। आपकी निष्ठा आपके निमंत्रण पत्र में भी दिखनी चाहिए, कबीर साहब की फोटो उसमें होनी चाहिए। बात सच लग रही है आपको? हाँ, इसका ध्यान रखना आप। तो प्यारे हंसजनों, उस परमात्मा को प्राप्त करने के दो ढंग हैं, एक ज्ञान और एक भक्ति। एक ज्ञान और एक भक्ति। ज्ञान और भक्ति को समझो आप, दो रास्ते हैं, क्योंकि इस जगत में स्त्री और पुरुष दो हैं। स्त्री और पुरुष कहते हैं, सूर्य की रोशनी में 7 रंग होते हैं। सूर्य की रोशनी सफेद होती है ना? लेकिन उसमें 7 रंग हैं। जब उसे किसी प्रिज्म से आप पार कराओ, सूर्य की रोशनी को 7 रंग दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब है सूर्य के किरणों में 7 रंग है। यहां तक मैंने सुना है कि अगर फैन है ना, पंखा, उस पंखा के डैना में तुम 7 अलग अलग रंगों से पंखा को रंग दो, और पंखा को जब जोर से घुमाओगे तो सफेद दिखाई पड़ता है।
है ना। तो प्रिज्म में 7 रंग हैं, लेकिन जब वो प्रिज्म के बाहर निकलता है, सूर्य की रोशनी बाहर निकलती है, तो 7 रंग, और उससे पहले 1 रंग, और आगे भी जब मिल जाती सारी रोशनियां, सारे रंग जब मिल जाते तो फिर 1 रंग। ऐसे ही स्त्री और पुरुष, नर और मादा में वही चैतन्य विराजमान है, रोशनी उसी की है, शरीर से भिन्न है, लेकिन चैतन्यगत भिन्नता नहीं, चैतन्यगत भिन्नता नहीं है। लेकिन ये जो भेद है नर और नारी का, स्त्री और पुरुष का, इसके अनुसार से उस परमात्मा को पाने के 2 ढंग हैं। पुरुष का स्वभाव देखो, नारी का स्वभाव देखो, एकदम आपके अनुभव की बात सुना रहा हूं, उसके अनुसार ये व्यवस्था बना, ये मार्ग बना। कैसे? मैंने देखा है जो छोटे बच्चे होते हैं, ये छोटे बच्चे, साल 2 साल 3 साल के छोटे बच्चे, लड़कियां जो होती है ना, वो डॉल होती है, डॉल है ना। डॉल तो अब की बात है जी, हम तो देखे जो पहले समय में वो पीढ़ा को लेके ऐसे ऐसे करती थी, छोटे छोटे पीढ़ा, पुत्री कह लो या पीढ़ा ही। और लड़कों का स्वभाव, पुरुष का स्वभाव अलग, वो उद्दंड, पेड़ पे चढ़ेगा, गिल्ली खेलेगा, मारेगा, भागेगा। और लड़की का स्वभाव अलग, वो घर घुंदिया बनाएगी, नहलाएगी, धुलाएगी, ऐसे ऐसे करेगी, चुप हो जा, वो भी करेगी, पेट भी सेकेगी, सेकती है ना। देखो ये नारी और पुरुष में भेद है, और आगे चल करके इसमें और भी भेद देखने को मिलता है। पुरुष जो है संघर्ष का प्रतीक, और नारी जो है समर्पण का प्रतीक। नारी जो है समर्पण का प्रतीक। पुरुष का गुण क्या है? पुरुष का गुण है लड़ाई करना, झगड़ा करना, विवाद करना, जहां उसको यानी कठोर चीजें है ना, कठोरता, पुरुष का स्वभाव कठोरता का है, और स्त्री का स्वभाव नाजुकता का है, क्या कहेंगे उसको, मुलायम। ये शुरू से देखने को मिलता है, इसीलिए अंतर आ जाता है। अभी भी देख लो, आप कहीं सुनो, 4 लोग बैठो, ध्यान से गौर करना, माताएं सी अपने ही बस आसपास की बातें करेंगी, अपने परिवार, आस पड़ोस, गांव, रिश्तेदार, यहीं की। और 4-10 पुरुष बैठे होंगे ना, वहां परिवार की बात नहीं होगी, इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, शहर नगर, है ना। और बाद में अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, वहां की बात होगी। माताएं कभी बात करते नहीं पाओगे, उसकी दृष्टि दूर है पुरुष की, और माताओं की दृष्टि नजदीक की दृष्टि, निकट दृष्टि है। पुरुषों की दृष्टि दूर है। और ईरान और इजराइल से और आगे चले जाए तो बात करेंगे चंद्रमा की, मंगल की, वहां की। माताएं कहती, अरे घर गृहस्थी को देखो, उनका अपना सीमित है, वो यथार्थवादी होते। कहां तुम चंद्रमा और मंगल की बात करते, घर को देखो। तो उनकी सीमा है पति, बच्चे, परिवार, घर, बस ये अंतर है। ऐसे ही अंतर देखने को मिलता है माताओं में, ममता, धैर्य, और उनमें ममता देखने को मिलेगी, धैर्य देखने को मिलेगा, नाजुकता देखने को मिलेगी, और दया, करुणा, प्रेम, भक्ति। और पुरुषों के मन में, पुरुषों को देखो,
पुरुषों के अंदर होगा कि हम ध्यान करें, हम जागरण को सिद्ध करें, हाँ, हम सुरति को स्थिर करें, ज्ञान को हम प्राप्त करें। कहने का मतलब है कि पुरुष बुद्धि से जीता है और नारी हृदय से जीता है। अक्सर जो पुरुष होते हैं वो बौद्धिक होते हैं और अक्सर महिलाएं होती है वो हार्दिक होती हैं, हृदय से जीती है। और इसी कारण से दो मार्ग हो गया। दो मार्ग कैसे? पुरुष को ध्यान करना अच्छा लगता है, माताओं को ध्यान वान में उतना मन नहीं लगता, पूजा पाठ में, हाँ? पूजा करना, अर्चना करना, व्रत रखना, उपवास रखना, इसमें मन लगता है। उनसे कहो तुम ऐसे ध्यान में बैठो तो जल्दी नहीं मन करता। उनके लिए बड़ी बात है, साधना की बात। जो पुरुष के लिए साधना है वो माताओं के लिए सहज उपलब्ध है। अगर पुरुष को दया को और करुणा को साधनी पड़े, है ना, उसको अपने जीवन में लाना पड़े तो थोड़ी साधना की जरूरत पड़ेगी। धैर्य को लाना पड़े तो साधना की जरूरत पड़ेगी। पुरुष थोड़ा जल्दीबाजी वाला होता है, स्त्री होती है वो धैर्य रखती, धीरे से, शांति से, ये स्वभाव है। और इसीलिए दो मार्ग हुआ, एक ज्ञान का मार्ग और एक भक्ति का मार्ग। एक ज्ञान का मार्ग है और एक भक्ति का मार्ग है, और दोनों से परमात्मा की प्राप्ति होती है। भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति की जो परम ऊंचाई है उससे उसकी प्राप्ति होती है, ज्ञान मार्ग से भी और भक्ति के मार्ग से भी। देखो, ज्ञान के मार्ग और भक्ति के मार्ग में एक समय ऐसी स्थिति आती है कि दोनों एक है, और वो एकता क्या है? अहंकार का मिट जाना। ध्यान और ज्ञान का मार्ग क्या है? जागरण का। जैसे मैं प्रथम दिन से कह रहा हूं, जागो जागो, जानो जागो। तुम जाग कर और जान करके भी तुम अहंकार को मिटा सकते हो। जाग कर और जान कर कहने का मतलब है इस जगत में क्या है जो अहंकार करने जैसा? किस पर अहंकार करो? सब कुछ तो बदल रहा है, आंखों के सामने सब मिट रहा है, क्या मांगू कुछ स्थिर न रहा। तो जागने के बाद भी परिणति आती है कि अहंकार मिट जाता है। और भक्ति का मार्ग डूबने का मार्ग है, डूब करके भी अहंकार को मिटाया जा सकता है। डूबने से भी अहंकार मिटता है और जागने से भी अहंकार मिटता है। जागने का मार्ग ज्ञान और ध्यान का मार्ग है, और डूबने का मार्ग भक्ति का मार्ग है। डूबने का मार्ग भक्ति का। और डूबते कौन है? डूबने के बाद क्या होता है? डूबने के बाद उनमें क्या आ जाती है? एक उन्मत्तता आ जाती है, एक पागलपन जैसा आ जाता है। चैतन्य महाप्रभु को सड़कों पे आपने नाचते देखा होगा। वृंदावन में लोग जाते हैं, देखना कैसे मस्ती में उन्मत्त होते हैं। ये भक्ति है। कहते हैं मीरा के जीवन में एक प्रसंग आता है कि मीरा एक कृष्ण के मंदिर में जाती थी, और जब कृष्ण के मंदिर में जाती थी, सीढ़ियां चढ़ती थी, वहां स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। वहां का जो पुजारी था बाल ब्रह्मचारी था, और बाल ब्रह्मचारी होने के कारण वो स्त्रियों को देखता नहीं था। और हमारे देश में इस बात पर ना लोग बड़ा ही गौरव देते हैं, मैंने ये भी देखा है। ये माताओं की भी बहुत बड़ी गलती है। इन्हें पता हो जाए कि फलाना साधु किसी स्त्री को ऐसे छूते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, तो उसके प्रति आकर्षण और बढ़ता है। बड़ा साधु होगा, बड़ा होगा, छूता नहीं है, अपने पैरों को छूता तो कोई नहीं है, अपने पैरों को छूने नहीं देता, अरे बड़ा साधु होगा। कभी विचार किए कि तुमने ही जन्म दिया और तुम्हें ही छूने न देता? वो कैसा साधु है? और तुम्हारे छूने से जिसकी साधुता नष्ट हो जाए तो तुम्हारे में कमी नहीं, उसके में कमी है। और क्या, उसके में कमी है। अरे तुम्हारा अंदर का भेद नहीं मिटा। ये नारी है, ये पुरुष है,
तुम पुरुष को अपने पैर छूने देते हो और नारी को नहीं देते, और हम उसको बड़ा इज्जत देते। अरे बड़ा ब्रह्मचारी आदमी, ओ नारियों से स्पर्श नहीं कराता, पैर छूने नहीं देते। तो वैसा ही वो बाल ब्रह्मचारी पुजारी था, स्त्री को देखता न था। मीरा सीढ़ियां चढ़ने लगी, लोगों ने रोका, अरे तुम न कहां जा रही हो? वहां स्त्रियां नहीं जा सकती, वो कृष्ण का मंदिर है, वहां स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, तुम कहां चढ़ी जा रही हो? उसने किसी का नहीं सुना। अंत में उस पुजारी को आना पड़ा मना करने के लिए। उन्होंने कहा कि देखो यहां स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, तुमने बोर्ड नहीं देखा, नोटिस बोर्ड नहीं देखा सामने, फिर भी चढ़ी जा रही थी। वो तो राज रानी थी, आंखों में आंखें डाल करके बोली, ध्यान से सुनना क्या बोली उसने। अरे मैं तो बस एक ही पुरुष को जानती हूं, मैं तो बस एक ही पुरुष को जानती हूं, और वो पुरुष मेरे भगवान श्री कृष्ण हैं। और आज मुझे पता चला कि पुरुष दो हैं, एक तुम भी हो, एक तुम भी पुरुष हो, मैं तो बस एक पुरुष को जानती हूं। लेकिन तुम्हें कह दूं, मात्र एक ही पुरुष है इस दुनिया में, इस जगत में, वो है भगवान श्री कृष्ण, और हम सब उनकी गोपियां हैं, है ना? हम सब उनकी गोपियां हैं। और जब हम सब कहा तो उन्होंने सबको कह दिया, नारी को भी और पुरुष को भी। फिर अंत में उसने एक बात और कह दी, एक और चोट दे दी, हट मेरे रास्ते से। तुमने मेरे स्त्रीत्व को तो देख लिया, लेकिन मैं तुम्हारे पौरुष को न देख सका कि तुम पुरुष भी हो। हटो रास्ते से, मुझे मेरे कृष्ण से मिलने जाने दो। देखो ये भक्ति होती है। तो भक्ति जब जीवन में आती है प्यारे हंसजनों, तो उसमें व्यक्ति डूब जाता है, और जो डूब जाता है, जो डूब जाता है, तो उसका अहंकार खो जाता है, मिट जाता है, कर्ता भाव मिट जाता है। तो ज्ञान भी एक साधन है और भक्ति भी एक साधन है। जहां हमारा अहंकार मिट जाए, समाप्त हो जाए, तो भक्ति के विषय में आज सुनो। सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य हुए धर्मदास साहब, उन्होंने भी भक्ति को अपनाई, उन्होंने भी भक्ति को अपनाई। धर्मदास साहब क्या कहते हैं? भक्ति प्रभाव मीठी सकल, धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। भक्ति का प्रभाव है ये मेरी भक्ति का प्रभाव है। जो सदगुरु के प्रति मैंने भक्ति लगाई, दृढ़ाई, उसका परिणाम ये है कि मेरी सारी पीड़ा मिट गई, सारी पीड़ा मेरी मिट गई। भक्ति प्रभाव मीठी सकल, धर्मदास की पीर, और कोटि जन्म के पुण्य से। ये तो मेरे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है कि सदगुरु कबीर साहब जैसे सदगुरु मेरे जीवन में आए। तो धर्मदास साहब की परंपरा में भक्ति को सर्वोच्च स्थान मिला है। सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य गुरु धनी धर्मदास साहब, और धनी धर्मदास साहब ने आगे एक जगह और भी बड़ी सुंदर बात कही। कहते हैं, गुरु मिले अगम के वासी, गुरु को मैंने पाया तो अगम से पाया। अगम का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा। अगम का अर्थ होता है प्रेम। अगम का अर्थ होता है भक्ति। अगम का अर्थ होता है समर्पण। मैंने सदगुरु को पाया तो श्रद्धा से पाया, भक्ति से पाया। प्यारे हंसनों, तो अब देखो, साहेब को धर्मदास साहब ने पाया तो भक्ति से पाया। इसलिए धर्मदासी परंपरा में एक बात आपने गौर किया होगा कि हमारे यहाँ भक्ति की प्रधानता है, भक्ति की प्रधानता। और भक्ति की प्रधानता के अंतर्गत आपने देखा होगा, जब गुरु आते हैं तो उनके लिए हम क्या बिछाते हैं? कपड़े बिछाते हैं, नए कपड़े, धोती, उन्हें पधरा के लाते। ये सब भक्ति के साधन है।
उन्हें विराजमान करते हैं, विराजमान करके उनके चरण पखारते हैं। तो धर्मदास साहब ने भी कहा इस बात को, गुरु मिले अगम के वासी, उनके चरण सदा चित दीजिए, सदगुरु मिले अविनाशी। उनका शीत प्रसादी लीजिए, मिट जाए 84। बड़ी महिमा साहब ने बताई। धर्मदास साहब ने ऐसी भक्ति की प्यारे हंसनो, वही भक्ति आपको भी अपने जीवन में अपनाना है। और मैं पिछले 3 दिनों से आपसे कहीं न कहीं प्रसंगानुकूल उन हर बातों को आपको मैंने बताई। देखो, आपके घर में संत महात्मा आए तो उनका कैसे सत्कार करना है ये भी जानो। आप सीखो इसे, कैसे करते हो आप, जो करते हो वैसे ही करना है। बहुत ही प्रेम पूर्वक संत को अपने घर में पधरा के लाना है और स्वच्छ और साफ आसन में उन्हें विराजमान करके उनके चरणों को धोना है, क्योंकि चरणों के धोने में बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य इस बात का है कि संत गुरुजन तीर्थों में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, पवित्र स्थानों में निरंतर आते जाते रहते हैं। उनके चरणों में उन जगहों की, इन तीर्थों की धूल लगी होती है। हम तो अभागे हैं ना, घर गृहस्थी में उलझे फंसे हैं ना, हम तीर्थों में नहीं जा सकते, लेकिन साहिब आए हैं, उन तीर्थों से आए हैं, उनके चरणों में वहां की धूल लगी है, उनके चरणों को धो करके मैं अपने घर आंगन को सिंचन कर लूं, मेरा घर भी पावन और पवित्र हो जाए। इसलिए हम उनके चरणों को धोते हैं, चरणोदक लेते हैं। प्यारे हंसनों, चरणोदक की भी बहुत बड़ी महिमा है। और ये चरणोदक की महिमा भगवान शिव ने स्कंद पुराण में भी पार्वती से कहा है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान शिव पार्वती से कि सर्व तीर्थम अवगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः। स्कंद पुराण का है, गुरु गीता के अंतर्गत। सर्व तीर्थम अवगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः गुरोः चरणोदकम पीत्वा शेषम शिरसि धारयन्। कहते हैं गुरु के चरण को धो करके उसको उनके चरणामृत का पान करना चाहिए। और इस चरणोदक क्या कहते हैं, फिर विधि भी बताते हैं। भगवान शिव कहते हैं क्या, चरणोदक का पान करो और शेष को अपने सिर में धारण करो। इसलिए जब आप चरणोदक यानी चरणामृत पान करते हो तो ऐसे पीने के बाद ऐसा करते हो, ये विधि है। अब ये चरणोदक क्या है, ये मेरा चिंतन है। मैं ऐसा मानता हूं कि यदि गुरु के चरणोदक को आपने पान किया है तो अहंकार की जो गांठ है ना, डालो।